तारीख 28 अगस्त साल 2000, जगह अमेरिका का शहर फेयटविल। गुरु और चेला या स्टूडेंट और टीचर, ये दोनों का रिश्ता कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी कड़वा ऐसा होता है। इस केस में स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता इतना कड़वा हुआ कि हद से ज्यादा कड़वा हुआ कि हुआ मौत का घिनौना नंगा नाच। तो क्या है ये पूरी कहानी और कौन था वो सिरफिरा कातिल, मैं आपको बताऊंगा। हमें इस केस को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले इस केस के पीछे के कातिल को जानना होगा। कातिल का नाम जेम्स ईस्टन केली। जेम्स एक 36 साल का पीएचडी स्टूडेंट था। पहले जेम्स ने बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए उसने पास किया, फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए भी उसने पास किया, पर पीएचडी में फिर उसने एडमिशन लिया। यहाँ पर ही वो फंस गया। पीएचडी की पढ़ाई उसे जम नहीं रही थी, बार बार एग्जाम्स में फेल होता गया। वो लेक्चर्स भी अटेंड नहीं करता। ऐसे ही 10 साल चला। कॉलेज के प्रोफेसर ने इस बात पर गौर किया और उन्होंने जेम्स के ऊपर आपस में चर्चा की। 6 प्रोफेसर की कमेटी ने फैसला किया कि जेम्स को पीएचडी प्रोग्राम से निकालने का। उनका ये मानना था कि जेम्स की कुछ प्रगति नहीं हो रही थी, इसलिए जेम्स को उन्होंने पीएचडी प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया। जेम्स के पीएचडी प्रोग्राम के एक इंग्लिश प्रोफेसर जॉन लॉक थे। प्रोफेसर जॉन 67 साल के थे। प्रोफेसर जॉन 6 महीने में कॉलेज से रिटायर होने वाले थे। प्रोफेसर जॉन भी उन प्रोफेसर्स की कमेटी में थे। प्रोफेसर जॉन ने पहले भी कई बार जेम्स की बाजू ली थी, पर इस बार वो कुछ ना कर सके। पर जेम्स को अभी तक कुछ भी पता नहीं था कि उसे पीएचडी प्रोग्राम से निकाला गया है। उसे ये खबर देने का काम प्रोफेसर जॉन लॉक का था और वो उन्होंने कर दिया। जेम्स को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने उस वक्त कुछ नहीं किया। कुछ दिन बाद मंडे के दिन जेम्स ने प्रोफेसर लॉक से कॉलेज में मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ली। प्रोफेसर जॉन ने पहले अपने एक सहकर्मी से कहा कि वह जेम्स से निजी तौर पर मिलने को लेकर उन्हें हिचकिचाहट हो रही है। जेम्स बंदूक लेके प्रोफेसर से मिलने गया। प्रोफेसर जॉन का ऑफिस रूम नंबर 231 था। जेम्स प्रोफेसर जॉन के ऑफिस 231 में घुसा और उसने प्रोफेसर को 3 बार गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी। गोलियों की आवाज कॉलेज में फैल गई। सबको पता चला कि आवाज प्रोफेसर जॉन के ऑफिस से आई। तुरंत 3-4 स्टूडेंट्स ने पुलिस को फोन लगाया। आसपास के दफ्तरों में मौजूद छात्राओं और शिक्षकों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस अधिकारी प्रोफेसर जॉन के दफ्तर पहुंच गए और कुछ ही मिनटों में उस इलाके को घेर लिया। पुलिस ने रूम 231 के आसपास के इलाके को घेर लिया और इमारत को तुरंत खाली करना शुरू कर दिया। पुलिस ने पाया कि प्रोफेसर जॉन के ऑफिस रूम का दरवाजा बंद था। दरवाजे के पीछे जेम्स था और उसने पुलिस से कहा कि उसे चोट लगी है, लेकिन उन्हें अंदर नहीं आना चाहिए। पुलिस वालों ने जेम्स से कुछ मिनट तक बातचीत की। उसके बाद एक और गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद ऑफिस में जेम्स से कोई संपर्क नहीं किया गया। फिर एक स्वाट टीम को सक्रिय किया गया और पहले पुलिस के आने के लगभग 1 घंटे बाद पुलिस प्रोफेसर जॉन के ऑफिस में दाखिल हुई और प्रोफेसर और जेम्स के शवों को उनके बीच फर्श पर एक बंदूक के साथ पाया। जेम्स ने प्रोफेसर को मारने के बाद खुदकुशी कर ली थी। पुलिस जांच में पता चला
कि जेम्स पीएचडी प्रोग्राम से निकालने जाने के कारण असंतुष्ट था, जिसके लिए उसने प्रोफेसर जॉन को दोषी ठहराया था। क्राइम लैब रिपोर्ट में कहा गया कि प्रोफेसर की मौत का कारण हत्या थी और जेम्स की मौत का कारण आत्महत्या थी। पुलिस कैप्टन ने कहा कि प्रोफेसर के हाथ में लगी गोली से पता चलता है कि उसने खुद को बचाने के लिए अपना हाथ उठाया था। पुलिस कैप्टन ने ये कहा, प्रोफेसर और जेम्स के बीच संघर्ष हुआ होगा। प्रोफेसर ने शायद घातक रूप से घायल होने से पहले जेम्स पर घूंसा बरसाया होगा। एक प्रोफेसर जॉन के सहकर्मी, मित्र और छात्र उन्हें एक बुद्धिमान और आध्यात्मिक व्यक्ति मानते थे, जिनके निधन से कॉलेज कम्युनिटी पर गहरा प्रभाव पड़ा। यही थी पूरी कहानी। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। थैंक्स, बाय।